होलकर साइंस कॉलेज इंदौर बीएससी के आखिरी वर्ष का एग्जाम हो गया था। कॉलेज का माहौल गमगीन हो रहा था। लड़के लड़कियां एक दूसरे से बिछड़ने वाले थे। वह एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। इसी बीच दो सहेलियां सौम्या और रश्मि कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। तभी वहां रवि आता है। रवि कॉलेज के औरा लड़कों में से एक था। रवि को देखकर सौम्या और रश्मि वहां से उठकर जाने लगती हैं, लेकिन रवि सौम्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती रुकने को कहता है। यह देखकर सौम्या को अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? मेरा हाथ छोड़ो। सौम्या की बातें सुनकर रवि हंसते हुए कहता है, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा हूँ, छुड़ा पाओ तो छुड़ा लो। रवि की बातें सुनकर सौम्या को बहुत गुस्सा आता है और वह रवि के गालों पर एक करारा चाटा लगा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रवि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दूंगा। फिर सौम्या वहाँ से चली गई और यह बात भूलकर वह अपने जीवन में व्यस्त हो गई। अगस्त के महीने में सौम्या के बीएससी का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गई थी। वह आगे पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने इजाजत नहीं दी और उसके ऊपर शादी का दबाव डालने लगे। हार थककर सौम्या ने भी सहमति दे दिया। फरवरी माह आते आते महेश कुमार नाम के लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई। वह एक्साइज कमिश्नर के पोस्ट पर कार्यरत था। फरवरी महीने के अंत तक सौम्या और महेश कुमार का विवाह संपन्न हो गया। महेश कुमार के रूप में सौम्या को एक अच्छा जीवन साथी मिल गया। मार्च के पहले सप्ताह में दोनों हनीमून के लिए शिमला जाते हैं। सौम्या और महेश कुमार शिमला पहुंचकर एक होटल में रुकते हैं। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। थके होने के कारण सौम्या और महेश को जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन आधी रात को सौम्या बहुत ही बुरा सपना देखती है और वह चीखने लगती है। सौम्या की आवाज सुनकर महेश की नींद खुल जाती है और वह हड़बड़ा कर उठता है। सामने सौम्या जोर जोर से हाफ रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा था। वह बार बार पर्दे के पीछे दिखा रही थी। सौम्या को इतना डरा हुआ देखकर महेश ने पूछा, क्या हुआ सौम्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फिर सौम्या ने कांपते आवाज में कहा, महेश जी, आज एक बहुत ही डरावना सपना देखी हूँ मैं और मेरे अंदर बताने की भी क्षमता नहीं है। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। महेश ने सौम्या की बातें सुनकर उसे समझाते हुए बोला, यह तो एक सपना था, सपने पर ज्यादा ध्यान मत दो, कभी भी हकीकत नहीं होता है, और सो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। यह बात आई गई हो जाती है। सुबह उठकर दोनों नहा धोकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। दिन भर घूमने की वजह से वह दोनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और उन्हें एक सुनसान जगह पर गार्डन दिखाई देता है। वह दोनों गार्डन के अंदर जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। वह दोनों बातें करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें समय का कुछ पता नहीं रहता और रात के 9 बज जाते हैं। फिर अचानक से महेश ने सौम्या से कहा, सौम्या, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर सौम्या ने महेश से कहा, महेश जी, थकान के कारण ये सब हो रहा है, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। लेकिन धीरे धीरे महेश के सिर का दर्द बढ़ने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह सौम्या से बोलता है, सौम्या, मेरे सिर में सुई के चुभने जैसा दर्द हो रहा है, यह पीड़ा असहनीय है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इतना कहते ही महेश वहीं गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। सौम्या ने महेश को बेहोशी के हालत में देखा और वह घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके वजह से वह तेजी से रोड की तरफ दौड़ लगा दी। रोड के उस पार जाने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई हेल्प करो,
मेरी मदद करो, बचाओ। लेकिन वहाँ की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोड पर दौड़ने लगी और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई देता है। वह तेजी से मंदिर में रोते हुए डरी सहमी अंदर गई। उसने देखा कि उस मंदिर में सिर्फ एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। सौम्या ने कांपते कदमों से बाबा के चरणों में जाकर गिर गई और रोते हुए बोली, बाबा मेरे पति को बचा लो। सौम्या की आवाज सुनकर वह साधु ध्यान मुद्रा से बाहर आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, उठो बेटी, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्या कष्ट है? सौम्या ने रोते हुए सारी घटना के बारे में बाबा को बताया। फिर वह साधु सौम्या के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, बेटी रोना बंद करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, सब भगवान पर छोड़ दो, वह किसी के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। बेटी तुम मुझे अपने पति के पास लेकर चलो, मैं देखता हूँ तुम्हारे पति को क्या हुआ है। फिर सौम्या साधु को महेश कुमार के पास लेकर जाती है गार्डन में। थोड़ी देर के बाद साधु बाबा और सौम्या दोनों गार्डन में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वह बाबा महेश कुमार के बेहोश शरीर को देखकर बोलते हैं, बेटी यह किसी अघोरी के द्वारा किया गया काला जादू है। तुम्हारे पति को बचाने के लिए हमारे पास केवल 1 घंटे का समय है। साधु की बात सुनने के बाद सौम्या बोलती है, बाबा आप मेरे पति को बचा लो वरना मैं भी यहीं अभी अपनी जान दे दूंगी। साधु ने सौम्या की बातों को सुनते हुए बोला, बेटी तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पति को बचा लूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे मेरी जिंदगी भर की तपस्या या अपनी ही जान क्यों न देनी पड़े। फिर सौम्या ने रोते हुए साधु बाबा से बोला, बाबा मैंने मेरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साधु ने बोला, बेटी तुम्हारे कॉलेज का कोई लड़का था जो किसी तंत्र विद्या करने वाले अघोरी के साथ मिलकर यह सब करवाया है। बाबा की बातें सुनने के बाद सौम्या बोलती है, बाबा मेरे पति को आखिर हुआ क्या? सौम्या की बातें सुनकर साधु ने बोला, बेटी वह जो बालक है उसने उस अघोरी के द्वारा कोई काली शक्तियों से तुम्हारे पति को मारना चाहा है। बेटी लेकिन तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। मुझे मेरा क्रिया प्रारंभ करने दो और तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाकर कहीं और बैठ जाओ जहाँ तुम्हें यहाँ का कुछ भी दिखाई या सुनाई ना दे। फिर बाबा ने अभिमंत्रित करके एक रक्षा कवच बनाया जिसमें जाकर सौम्या बैठ गई। फिर बाबा ने महेश को नीचे जमीन पर लेटाकर चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाकर वहीं बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। कुछ समय बाद साधु बाबा को ऐसा लगता है कोई भयानक साया उनके सामने खड़ा है जो उसे घूर रहा है, लेकिन बाबा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने ध्यान में लगे रहे। फिर वह काला साया क्रोधित होकर साधु की ओर बढ़ा और कवच से जाकर टकरा गया। उस कवच में इतनी शक्तियाँ थी कि वह वहीं भस्म हो गया। थोड़ी देर में महेश के शरीर में हलचल हुआ और वह उठकर बैठ गया। महेश ने बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ है और मैं यहाँ कैसे हूँ? साधु ने यह बातें सुनकर अपनी आंखें खोली और बोला, बेटा तुम्हारी पत्नी वहाँ थोड़ी दूर पर बैठी है। फिर महेश की नजर सौम्या पर पड़ी जो दूर बैठी रो रही थी। फिर वह दौड़ते हुए सौम्या की ओर बढ़ गया और जाकर उसके गले से लग गया। सौम्या उसे देखकर खुशी के मारे रोने लगी। फिर महेश ने सौम्या को चुप कराते हुए पूछा, यह साधु कौन है और तुम रो क्यों रही हो? फिर सौम्या ने महेश को सारी बातें बताई जो थोड़ी देर पहले उसके साथ गुजरी थी। फिर महेश को सारी बातें पता होने के बाद वह दोनों साधु बाबा के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया।